चलिए 10th क्लास देखिए, आप लोग का आज क्या है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव अभी हम सुनेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग पूरा का पूरा सही बनाएंगे। इसमें से बहुत 2 आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए कि 60 में 60 जो है सही सुना दे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बेटा खड़ा हो। पहला लिखे, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 3 4 6। बढ़िया से बोलिए, मंगलम पाठ में। ए बेटा खड़ा हो जाए अभी। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 6 4 3 5। ठीक है, हिरण्यमयेन पात्रेण दृष्टो, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? शहर बोल रहा है बेटा, भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। पटना। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृक्ष कटिक, कूटनीमत। कूटनीमत। ठीक है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पिंडल। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। आलस्य को क्या माना जाता? शत्रु। वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील, धनी। दानशील होगा, गलत है। सर्व शुक्ल सरस्वती किसकी युक्ति है? याज्ञवल्क्य, जनक, बाणभट्ट, दंडी। बेटा आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? याज्ञवल्क्य, जनक, बाणभट्ट, दंडी। दंडी, बहुत बढ़िया। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशलता कौन थी? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। गार्गी, बहुत बढ़िया। गायंती देवा पुरुषा सुर, गायंती देवा सुरसा सुरत्वात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण। मातृभूमि कैसी है? विशाल, वत्सला, निर्मला। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मला, वत्सला, विशाल। ठीक है, संस्कार कितने हैं? 16 12 14 6। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? युवा अवस्था में, मरने के ऊपर, मरने के पहले। अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है ना। जब किया जाता है ना काम क्रिया, मरने के 13वां दिन, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अब कोई संस्कार बाकी नहीं रह जाता है उसके बाद, है ना। परिग्रहण किस संस्कार में? ए बच्ची, परिग्रहण किस संस्कार में होता है? बोलिए जल्दी। शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार। बोलिए। विवाह संस्कार। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? समावर्तन, वेदारंभ, गोदान। गोदान। ठीक है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। विदुर नीति। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए? 5 6 7 8। 6 दोषों का त्याग करना चाहिए, है ना। रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मिर्जा से, वृत्ति से। मिर्जा मतलब श्रृंगार, है ना। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है ना। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, बताया है ना। नीति श्लोक का है ये क्वेश्चन। भीखन टोला गांव कहाँ है?
हाँ, भिखन टोला है ना। भिखना पहाड़ी नाम सुने होंगे? नहीं सुने हैं भिखना पहाड़ी? क्या आप लोग पटना में रहते हैं? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, आलस कथा, व्याघ्रपति कथा, विश्व शांति। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित माने गरीब व्यक्ति का कहानी इसमें कौन है? कर्मवीर कथा, आलस कथा, व्याघ्रपति कथा, विश्व शांति। कर्मवीर कथा, ठीक है, जोर से बोलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेशक, राजनीतिज्ञ, समाज उद्धारक। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा, टंकापुर, टंकारा, भिखन टोला, टंकारा। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? बोलिए। विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोक, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। जोर से बोलिए, बार बार कह रहे हैं ना। और पास आके इधर बोलिए। चल गए सबसे पीछे। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू। मंदाकिनी वर्णम में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गंगा, ठीक है। व्याघ्रपति कथा आप बताइए। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? क्रोध, लोभ, मोह, काम। व्याघ्रपति कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया? एक झापर लगेगा ना, सब आंसर याद हो जाएगा। क्या है? क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, क्या है? लाभ तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह, काम। लोभ है, बोले भाग पड़ रहा है। इंद्र स्वर्ण कंगम गृहयातम किसने कहा? पथिक, कथाकार, बाघ, दानी। इदम सुकर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा? पथिक, कथाकार, बाघ, दानी। कौन कहता है कि मेरे पास सोने का कंगन है? कथाकार कहता है, बाघ कहता है। व्याघ्रपति कथा बताया ना जी कि एक पथिक था जो सोने के कंगन के लोभ में, बाघ जो एक कीचड़ में रहता है ना, बीच में, और उसके चारों तरफ कीचड़ रहता है। वो पथिक से बोलता है कि मेरे पास सोने का एक कंगन है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। तो पथिक जो है बाघ के बातों में आ जाता है और सोने के कंगन के लोभ में ना वो जाके फंस जाता है कीचड़ में, तब उसको बाघ मार के खा जाता है। पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव सुनाएंगे आप। ब्राह्मण के वेश में खड़ो। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन, शक्र। अर्जुन तो उतार देगा। ब्राह्मण के वेश में शक्र प्रवेश करता है ना। ब्राह्मण के वेश शक्र माने कौन थे? इंद्र थे। इंद्र ना ब्राह्मण के रूप लेके और उससे कर्ण से सोने का कवच और कुंडल मांग लेते हैं। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, ढाप, चाप, ती। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? टाप, ढाप, चाप, ती। ए तुम खड़ा हो, तुम खड़ा हो। नहीं सुनाई दिया क्या? शिक्षिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टाप, ढाप, चाप, ती। गलत है। क्या है जी? टाप प्रत्यय है। इंद्र प्लस ढीप से कौन सा शब्द बनेगा? इंद्रो, इंद्रानी, इंदिरा, इंद्रिय, इंद्रानी। किस शब्द में ढीप प्रत्यय है? नारी, रुद्रानी, रागी, रागी।
तुमसे पूछ रहे हैं। स्वतंत्र, इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करना है। स्वतंत्र क्या होगा इसमें, क्या है? कर्म, अपादानम, कर्ता, कर्णम, कर्ता। ठीक है। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है क्रिया विशेषण में? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी। कौन सा विभक्ति होता है? गलत है, द्वितीया विभक्ति। हिमालयात गंगा प्रवहती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? अख्यातोपयोगे आपादाने पंचमी, भुवः प्रभस्वश्च और ध्रुव मापायोपादानाम। क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, येना विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? येना विकार मतलब जो जब शरीर के कोई अंग से क्या होता है, वो अपंग रहता है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से बहरा है ना? इसमें होता है ना पंचमी विभक्ति योना विकार में। तो कहता है इसमें उदाहरण कौन है? सीता मनसा पढ़ती, अर्जुन बानेन मृगम हतवान, पितरा सह पुत्र गृहम गत और सह पृष्ठेन कुब्ज अस्ति। हाँ ठीक है। पूर्व पदार्थों प्रधानो, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरना है। क्या होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। क्या होगा? तत्पुरुष होगा। ठीक है। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? द्वंद्व का, दिग्यु का, कर्मधारय का, तत्पुरुष का। क्या होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? द्वंद्व, दिग्यु, कर्मधारय, तत्पुरुष। कर्मधारय। ठीक है। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृते साहित्यम, संस्कृतेन साहित्यम, संस्कृतम साहित्यम। क्या होगा? संस्कृते साहित्यम। ठीक है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार से कौन सा शब्द बनेगा? त्रिभुवन, त्रिभुवानी, त्रिभुवने। क्या बनेगा? त्रिभुवन बनेगा। ठीक है। नानृतम किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि। ठीक है। नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? नगरेस्मिन, नगर अस्मिन, नगरे अस्मिन, नगरे अस्मिन। ठीक है। गुण संधि का उदाहरण कौन है? गंगाया अस्थिरे, सादरम, किच, नीलोत्पतलम। क्या होगा? नीलोपतलम होगा। ब्रीथ हैव का विच्छेद क्या होगा? ब्रीथा प्लस एव, ब्रीथ प्लस एव। क्या होगा? ब्रीथा प्लस एव। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्र आगे जुड़ता है ना शब्द में, तो उपसर्ग हो जाता है। बताओ तुम सब। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रेरणा, प्रचार, प्रेम, प्रभार। प्रेरणा। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? अपि, अधि, अभि, अति। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभि, अधि, अभि, अति। अति है। ठीक है तुम्हारा। निह उपसर्ग किस शब्द में है? निवेदनम, निगमम, निर्धन, निसर्ग। निर्धन। ठीक है। पूजनियम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर, तबियत। क्या है? अनियर। लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? लिखनम, लेखनम, लिखितम। लेखनम। ठीक है। किस शब्द से शत्रु प्रत्यय है? स्थापनम, उत्कृष्टम, पालयन, प्रवेश। उत्कृष्टम। ठीक है। कृतवान में कौन प्रत्यय है? शत्रु, शानच, कत, कतवतु।
कत्वतु, ठीक है। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? एकदा, बहुधा, ज्ञानदा, धनदा। बहुधा नहीं है, बोका कहीं का दा नहीं है, सब में एकदा में दा है, ज्ञानदा में दा है, धनदा में दा है, बहुधा में धा है, तो नहीं है दा प्रत्यय। लघुतनम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरप, तपम, मतुप। क्या है? गलत है, तमप है। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? मानवता, मानवीयम, पुरुषत्वम। मानवीय में त्वा लगा हुआ है, त्वा न प्रत्यय कह रहा है, त्वा प्रत्यय शब्द के बाद में न लगता है, तो पुरुषत्वम न होगा। पुरुषोत्तम नहीं है, ये नहीं, बोले ही नहीं है। पुरुषत्वम। असी किस धातु का रूप है? अस्ति, भू, भव, अस। अस, ठीक है। सरसी, स्नात्वा, सुवर्ण कंगनम, गृहात। वाक्य में क्रियापद गृहान किस लकार का है? लट लकार, लोट लकार, लृट लकार। तो लगा लोट लकार, ठीक है। गच्छेत किस पुरुष का रूप है? प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम, ठीक है। राजसु में कौन विभक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया, षष्ठी। कौन? सप्तमी विभक्ति है। कह किस शब्द का रूप है? कम, का, किम। किम है। साधु शब्द से सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु ना, साधुसु, साधव। साधव, ठीक है। आज आप लोग का बहुत ज्यादा गलती हुआ है, ठीक है ना। इसको ना नेक्स्ट जब पूछेंगे ना तो इसको सही करिए, ना तो क्लास में पीटने लगेंगे, बता दे रहे हैं।